हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं हूँ सोनम यादव। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। तो 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा है, सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए थे और अभी ये जनवरी फरवरी चलने वाला है क्योंकि प्रयागराज में कुंभ है, तो कोई ना कोई आएगा। और आज का टॉपिक ये है जो मुझे 2 से 3 बार पूछा गया कि प्लान बी होना चाहिए आपका या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ सिर्फ डेडिकेशन पीसीएस के लिए या सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही होना चाहिए, कि प्लान बी भी होना चाहिए, कि फुल फोकस सिर्फ एक एग्जाम पे करें। तो मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और आप अपना देख लीजिएगा। मैं एक आपको सजेशन दे सकती हूँ, फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हैं, ठीक है, फिर मैं बाद में आऊँगी जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं उनको बताऊँगी। अभी मैं एक हाउस वाइफ के बारे में बता रही हूँ कि देखिए, हमें लिमिटेड समय मिला हुआ है। हम मान रहे हैं हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, हम मान रहे हैं। एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास लिमिटेड समय भी तो है, हम ऑल टाइम तैयारी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको प्लान भी रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर हमने फुल फोकस आरओ को दिया है, ठीक है, आरओ लीक हो गया, अब री एग्ज़ाम होगा, कब होगा? अप्रैल में होगा। और अभी मैंने यूपी पीसीएस दिया था 2024 का यूपी पीसीएस, जो 22 दिसंबर को था, मैं देने गई। और आप लोगों ने भी देखा था कि मैंने कितनी पढ़ाई करी है। मैं सब कुछ छोड़ दी थी, ब्लॉग बनाना, हर एक चीज़ छोड़ी थी, बस मैं पढ़ रही थी। और एग्ज़ाम कितना टफ था वो आप अगर बिलीव ना हो तो आप ऑनलाइन सर्च करिएगा और सिर्फ 2 घंटे बैठिएगा टाइमर लगा के और पेपर को सॉल्व करिएगा। आपको तो बजट जो इतना इम्पोर्टेंट होता है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, यूपी से क्वेश्चन नहीं पूछा, जबकि यूपी का ये एग्ज़ाम है। तो प्लान बी क्यों होना ज़रूरी है? अगर हम जब पीसीएस का एग्ज़ाम देके आए थे वो इतना टफ था तो मैं एकदम डाउन हो जाती और 2-3 महीने उसी के बारे में सोचती रहती कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, और फंसी रहती ऐसे ही। तो मैंने चेक किया आंसर की से, मुझे समझ में आ गया कि नहीं होना है। उस दिन तो बुरा फील हुआ, लेकिन शाम होते होते मैंने अपने आप को बोल दिया कि नहीं, रुकना तो है ही नहीं, ये नहीं तो कुछ और, क्योंकि हम इस जगह पे खड़े हैं, हमको कुछ चाहिए, है ना। तो मैंने तुरंत अपने आप को बोला कि नेक्स्ट टीजीटी आ रहा है, उसका एग्जाम देंगे, आरओ आ रहा है फिर से उसका देंगे, या नेक्स्ट पीसीएस आएगा उसका देंगे। प्लान बी हमेशा होना चाहिए और अपने दिमाग में ये हमेशा होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ हम अटके हैं तो इसके लिए हम रोएंगे नहीं ज़्यादा देर, हम तुरंत दूसरे पे जाएंगे, ठीक है। तो ये है हाउसवाइफ के लिए कि आपके पास लिमिटेड समय है, इसलिए आप प्लान भी लेके चलिए, आप एक चीज़ पे ना अटकें। जो पीसीएस दे रहा है वो बीपीएससी भी देना, या उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम। अब जैसे पीसीएस का जो एग्ज़ाम दे रहा है उससे क्या है कि उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब तैयार हो रही है ना, उससे आप दूसरे दूसरे एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं फुल टाइम स्टूडेंट की, जिनको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, आपको फुल टाइम पढ़ाई का मिला है, लेकिन ये याद रखना कि ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आप लड़की हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मिल जाएंगी, मैं कह रही हूँ 3 मिल जाएंगी। लड़के हैं तो आपको मिल जाएगा टाइम, लेकिन लड़कियों के पास लिमिटेड समय होता है। हर टाइम तलवार लटकी रहती है कि शादी करनी है, शादी करनी है, तुम्हारा नहीं हो रहा है, शादी करनी है। तो वो चीज़ है, ये आपके पास प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2024 के पीसेस में अटक रहे हैं तो अपने दिमाग में, और रोना तो कभी है ही नहीं कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नेक्स्ट देखो। एक देखिए, कभी हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, कभी अचानक से आपने हुआ हो कि हम अचानक से 2 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, या फिर ऊपर से उतरते उतरते हम अचानक से 2 सीढ़ियाँ उतर जाते हैं और लड़खड़ा जाते हैं। कहीं हम गिर जाते हैं या कहीं हम अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर से चलने लगते हैं। तो वही करना है। क्या आप नेक्स्ट टाइम सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना छोड़ देते हैं उस डर से कि मैं गिर जाऊंगा? नहीं ना, आप फिर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम में फेल हुए हैं तो फिर से तैयारी करिए, फिर जुटिए, ठीक है। और
हमेशा एक एग्ज़ाम पर मत रहिए, हमेशा प्लान भी रहना चाहिए आपके पास कि अगर इस एग्ज़ाम में नहीं तो उस एग्ज़ाम में। वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही बुक्स हैं। अगर उस बुक से किसी एक ने भी एग्ज़ाम निकाला है स्पेक्ट्रम से, देखिए आप यूट्यूब पे डालिए, लोग कहते हैं अब स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री क्या वो अलग बना देंगे? हिस्ट्री तो वही रहेगी ना। बोलते हैं कि नहीं लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़िए, अब इस बुक से पढ़िए, उस बुक से। एक बात बताइए, आर्टिकल तो वही है ना, संविधान तो वही है ना, क्या बदल देंगे आप? ठीक है, तो एक बार नहीं 4 बार 10 बार उन्हीं बुक्स को पढ़िए और फोकस इस पे करिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता चले, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ बताना था। ये मेरे पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि प्लान बी क्या होना चाहिए, तो वो मैं आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर रही थी। तो चलिए, आपको दूसरा कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने का। चलिए बाय बाय, राधे कृष्णा।